बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पॉलिटिक्स सिर्फ वोट नहीं, जज्बात और पहचान का खेल है। 2025 के असेंबली इलेक्शंस के चलते सबका सवाल एक ही है, कौन बैठेगा बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। क्या लेगेसी का नाम लालू प्रसाद यादव अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इमोशनल कनेक्ट के साथ वापस कुर्सी पर ले जाएगा, या प्रैग्मेटिज्म और एक्सपीरियंस के दम पे नीतीश कुमार अपनी सरकार को दोबारा लीड करेगा। और बीच में तेजस्वी यादव का नया एनर्जी और प्रोमिसेस का क्या रोल होगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल बैटल नहीं, ये है वोटर्स की आवाज, हर परिवार की उम्मीद और बिहार के भविष्य का फैसला। लालू प्रसाद यादव बिहार की पॉलिटिक्स का एक आइकॉनिक नाम, जो डिकेड से सोशल जस्टिस और ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स का सिंबल रहे हैं। 1990s में उन्होंने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को नए रंग दिए और उनका यादव मुस्लिम अलायंस तब से ही बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप को डिफाइन करता आया है। लेकिन आज 2025 में लालू जी की हेल्थ और एज एक चैलेंज बन गया है। उन्होंने कई बार हॉस्पिटलाइजेशन देखा है, किडनी ट्रांसप्लांट, एंजियोप्लास्टी, शुगर लेवल कॉम्प्लिकेशंस, जिससे उनकी कैंपेनिंग और एक्टिव ग्राउंड प्रेजेंस इम्पैक्ट हो सकती है। फिर भी लालू का ऑरा मजबूत है। उनके आरजेडी सपोर्टर्स उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक लीडर के रूप में देखते हैं, जो उनकी आवाज़ को रिप्रेजेंट करता है। गोपालगंज, वैशाली जैसे क्षेत्रों में लालू जी के लेगेसी का असर देखने को मिलता है, जहां लोग अब भी उनके सोशल जस्टिस इनिशिएटिव्स के लिए उन्हें याद करते हैं। ग्राउंड लेवल स्टोरीज में गांव के लोग उनकी सिंप्लिसिटी, एक्सेसिबिलिटी और इमोशनल कनेक्ट को हाईलाइट करते हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि उनकी एब्सेंस या लिमिटेड कैंपेनिंग वोटर्स के परसेप्शन को अफेक्ट कर सकती है और तेजस्वी यादव को अपना लीडरशिप और विजिबिलिटी बिल्ड करना होगा। अब आते हैं करंट सीएम नीतीश कुमार। एक प्रैग्मेटिक और एक्सपीरियंस लीडर के रूप में डेवलपमेंट और गवर्नेंस पर फोकस कर रहे हैं। उनके टेन्योर में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स स्टार्ट हुई हैं, जिसमें 7 निश्चय योजना, रोड्स, ब्रिजेस, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स और ड्रिंकिंग वाटर इनिशिएटिव शामिल है। रिसेंट एग्जाम्पल इंक्लूड्स मुंगेर, मुजफ्फरपुर और सारण के प्रोजेक्ट्स वर्थ थाउजेंड ऑफ करोड़, जो हर वोटर के लिए टेंजिबल प्रूफ देते हैं कि उनका गवर्नेंस मॉडल रिजल्ट ओरिएंटेड है। अलायंस के अंदर भी नीतीश का सीएम फेस का पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। एनडीए के पार्टनर्स उनके लीडरशिप के साथ खड़े हैं और सीट शेयरिंग नेगोशिएशंस के बावजूद उनके पास एक एज है। लेकिन कुछ ग्राउंड लेवल कंसर्न्स जैसे इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, डिलेज और क्वालिटी इश्यूज पब्लिक परसेप्शन को स्लाइटली अफेक्ट कर रहे हैं। पटना, कटिहार और गोपालगंज जैसे एरियाज में वोटर्स की आवाज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी के साथ कंसिस्टेंसी चाहिए, वरना प्रोमिसेस ही काफ़ी नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपने यूथ ओरिएंटेड अप्रोच और बोल्ड प्रोमिसेस से बिहार के पॉलिटिक्स में नया एनर्जी इंट्रोड्यूस किया है। उनका फेमस स्लोगन वन फैमिली वन जॉब यूथ और अनएम्प्लॉयड वोटर्स के लिए एक नई उम्मीद है। पटना और मुजफ्फरपुर के इंटरव्यूज में कई युवा वोटर्स कहते हैं कि अगर प्रोमिसेस सच हुए तो तेजस्वी और महागठबंधन की सरकार उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। लेकिन चैलेंज भी उतना ही बड़ा है। डिलीवरी और गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड भी प्रूव करना होगा और महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग और अलायंस कोहेजन मेंटेन करना होगा। अगर इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स या डिलेज हुए तो एनडीए इजीली इस एडवांटेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब चलते हैं रियल स्टोरीज फ्रॉम बिहार ग्राउंड, जिसमें पहला है नीतीश कुमार डेवलपमेंट इम्पैक्ट। सरैया, जो पटना के पास एक गांव है, वहां पे लोग बताते हैं कि नीतीश जी के डेवलपमेंट इनिशिएटिव से सड़क और पानी की सुविधा इंप्रूव हुई है। स्कूल्स और हेल्थ सेंटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर्स अपग्रेड हुआ और वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं जीविका ग्रुप्स, से लोकल वुमेन की इनकम और इंडिपेंडेंस बढ़ी। दूसरा है तेजस्वी का यूथ प्रॉमिस। रवि कुमार, जो पटना के रहने वाले हैं, कहते हैं कि वन फैमिली वन जॉब उनके लिए एक होप है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑप्शंस कम है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल प्रॉमिस है और डिलीवरी का टाइम फ्रेम अनक्लियर है। तीसरा है लालूज लेगेसी। गोपालगंज और वैशाली के लोगों का कहना है कि लालू के समय में सोशल जस्टिस और कास्ट रिप्रेजेंटेशन बेटर था। फार्मर्स और बैकवर्ड क्लासेस उनके प्रोमिसेस और इनिशिएटिव्स को याद करते हैं और उनकी लीडरशिप में एक इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं। चौथा है एनडीए एंड इलेक्शन स्ट्रेटेजी। एनडीए ने नीतीश का नाम, मोदी का काम जैसे स्लोगन्स और कैंपेन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है। राजेश कुमार, जो पटना के बिजनेसमैन हैं, कहते हैं कि नीतीश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उनके काम को आसान करते हैं। पांचवा है आप्स एंट्री। आपने एजुकेशन और हेल्थ केयर पर फोकस किया है और नीलम कुमारी, जो स्कूल टीचर हैं, कहती हैं कि अगर आपकी सरकार बनी तो एजुकेशन और हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। छठा है इलेक्शन मूड एंड वोटर सेंटिमेंट्स। हर गांव, बाजार और सिटी में वोटर्स का मेन कंसर्न है जॉब्स, डेवलपमेंट और ऑनेस्ट लीडरशिप। लोग सिर्फ लीगेसी या प्रोमिसेस नहीं देख रहे, बल्कि टेंजिबल रिजल्ट्स और प्रैग्मेटिक लीडरशिप चाहते हैं। सीट शेयरिंग और अलायंसेस के डायनामिक्स 2025 इलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू पार्टनर्स के साथ सीट शेयरिंग नेगोशिएशंस हो रही हैं और नीतीश सीएम फेस के रूप में कंफर्म है।
महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट की कोऑर्डिनेशन अभी फाइनल नहीं हुई और सीट शेयरिंग के डिस्प्यूट्स और लीडरशिप फेज पे डिबेट चल रही है। अलायंस डायनामिक्स वोटर परसेप्शन और फाइनल रिजल्ट्स पे काफी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर एनडीए के पार्टनर्स यूनिटी मेंटेन नहीं करते या महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन फेल होता है तो सरप्राइज आउटकम्स पॉसिबल हैं। अगर सीट शेयरिंग एनडीए के अंदर स्मूथली हो, प्रोजेक्ट्स विजिबल हो और कंट्रोवर्सीज लिमिटेड रहे तो नीतीश कुमार के पास स्ट्रॉन्ग एज है। अगर तेजस्वी और अलाइज ने यूथ और अनएम्प्लॉयड वोटर्स को एंगेज किया, प्रोमिसेस डिलीवरेबल लगते हैं और लालू का लेगेसी इफेक्टिवली यूज होता है तो इंडिया ब्लॉक को सरप्राइज विक्ट्री मिल सकती है। 2025 के बिहार इलेक्शंस सिर्फ पॉलिटिकल बैटल नहीं है, ये पब्लिक की आवाज, हर परिवार की उम्मीद और बिहार के भविष्य का फैसला है। लालू, नीतीश और तेजस्वी तीनों अपने तरीके से वोट और सेंटीमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। हर वोट काफ़ी मायने रखता है और हर रियल स्टोरी, गांव या सिटी की आवाज़ बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप को डिफाइन करेगी। फाइनल डिसीजन बैलेट बॉक्स में मिलेगा और ये डिसाइड करेगा कि कौन बैठेगा बिहार की कुर्सी पर। लीगेसी का नाम लालू, प्रैग्मेटिज्म का नीतीश या नई उम्मीद तेजस्वी के साथ। अब ये तो आप ही लोग तय करोगे कि कौन बैठेगा बिहार की कुर्सी पर। वो विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।